स्टोरेज हम सबकी एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। चाहे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, टैबलेट यूज़ करें, आईपैड यूज़ करें, डेस्कटॉप, लैपटॉप या बड़ी पिक्चर के हिसाब से डेटा सेंटर्स फॉर बिगर ऑर्गेनाइजेशन, हम सबको हमारा डेटा सेफ एंड सिक्योर स्टोर करने की बहुत ज़रूरत है। हम सबको कंसर्न होता है कि अगर हमारा डेटा किसी ने चुरा लिया तो हमारा जो पर्सनल डेटा है वो विजिबल हो जाएगा इन अ डार्क वेब एंड डेफिनेटली आपको फिर रैंसम वेयर्स या रैंसम कॉल्स आएंगी, आपसे मनी वगैरह एक्सेस किया जाएगा। बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी एक्चुअली। लेकिन हम सबको डेटा जब स्टोर करना होता है हमारे पास बहुत क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली अगर मेरा डेटा फिल हो गया तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसमें एक लिमिटेड स्टोरेज स्पेस होता है। यस, एंड्रॉयड के अंदर हम माइक्रो SD कार्ड डाल के एक्स्ट्रा डेटा सेव कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट व्हाट अबाउट अगर वो डेटा भी हमारा फिल हो जाए, उतना डेटा भी आपका कंप्लीट हो जाए, देन आपको एक कंसर्न रहता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। सिमिलरली अगर आप एक बिजनेस ट्रिप पे हैं अपनी डेटा सेंटर या बिग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप ऑन द वे आप डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, यस दे आर मल्टीपल वेज कि आप किस तरीके से एक्सेस करेंगे। आप अपना फाइल शेयर बना सकते हैं, उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, या फाइल सर्वर्स डिप्लॉय कर सकते हैं और एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करके आप एक्सेस कर सकते हैं। यस, दैट्स अ वे। लेकिन अगर आपका एक पर्सनल प्राइवेट डेटा एक्सेसिबल आप चाहते हैं, या एक तरह से जिसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड, तो उसके लिए हमारे पास स्टोरेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। इसमें होता क्या है, एक तरह का बॉक्स होता है और उस बॉक्स के अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, और चाहे हम एक हार्ड ड्राइव हो और हम मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स भी उसमें अटैच कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा उसके बारे में। उसके साथ साथ हम जो आज बात करेंगे वो करेंगे क्लाउड स्टोरेज की, जिसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर स्टोरेज आता है। और स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम दो स्टोरेज काइंड ऑफ स्टोरेज को डिस्कस करेंगे। वन इज़ ब्लॉब स्टोरेज, सेकेंड इज़ फाइल शेयर्स, बिकॉज NAS और ब्लॉब स्टोरेज एंड फाइल शेयर्स में कुछ सिमिलरिटी हैं। सो गाइज, माय नेम इज़ हर्ष जांगड़ा एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं NAS में और कैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता है स्टोरेज इन अ बेटर वे, ताकि आप उस क्लाउड स्टोरेज को यूज़ कर पाएँ अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए या फिर एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज, लेट्स बिगिन। नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, आई एम प्रीटी श्योर जो भी NAS को यूज़ कर रहा होगा आज की डेट में वो काफ़ी खुश होगा उसकी परफॉर्मेंस से, बिकॉज उस पूरे डेटा के ऊपर उसी का कंट्रोल है, कोई और उसे एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन इसको थोड़ा सा और जानने से पहले मैं इसका बताना चाहूँगा कि NAS की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि अगर हमारे पास कोई डेस्कटॉप है या लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन है या टैबलेट है, उनके अंदर हमारे पास अगर मैं डेस्कटॉप की बात करूं तो ठीक है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैं मल्टीपल हार्ड ड्राइव को अटैच कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं टैबलेट, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप की बात करूं, जो भी स्टोरेज उसमें अवेलेबल होती है हमें वही यूज़ करनी पड़ती है। हाँ, अगर हम लैपटॉप की बात करें, अगर उसमें हार्ड ड्राइव आपकी स्मॉल है, आप कंपनी को कह के उसे चेंज करवा सकते हैं। आई गेट इट, मैं समझ गया उस बात को। लेकिन इमेजिन कीजिए वो आपका स्टोरेज फिनिश हो गया, आपके पास एडिशनल स्टोरेज ऐड करने की फिजिबिलिटी या कोई भी ऑप्शन नहीं है, टैबलेट में भी, लैपटॉप में भी और आपके मोबाइल फ़ोन में भी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा एक एक्सटर्नल ड्राइव या एक्सटर्नल स्टोरेज आपको कैरी करनी पड़ेगी अपने साथ, अगर आपका डेटा थोड़ा बड़ा है या साइज उसका थोड़ा बड़ा है। सो एक अनदर क्वेश्चन आता है कि अगर आप उसे कैरी कर रहे हैं, स्पेशली आप ट्रैवल कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं बहुत सारी, और कहीं पर भी वो हार्ड ड्राइव आपकी लॉस्ट हो जाए तो जो भी आपके मोमेंट्स थे वो सब लॉस्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आपका कोई बहुत ही प्राइवेट और इम्पॉर्टेंट डेटा है और आप उसे, आपकी हार्ड ड्राइव या फिर आपकी USB ड्राइव लॉस्ट हो गई, आपको थोड़ा सा कंसर्न होगा आपके प्राइवेट जो भी डेटा आपका है उसको एक्सेस करने के लिए। सो NAS एक बहुत ही ब्रिलियंट सॉल्यूशन है एज कंसिडर एज अ प्राइवेट क्लाउड। मैं बताऊंगा कि इसको प्राइवेट क्लाउड क्यों कहा जाता है, बट उससे पहले, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि NAS एक्चुअली क्या है कि एक नेटवर्क कनेक्टेड स्टोरेज है। और उसको समझने के लिए एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर जो एक एग्जांपल दिया है मैंने, यहाँ पर एक बॉक्स लिया है, ये NAS बॉक्स है, और इस NAS बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं कि मेरे पास 4 डिफरेंट स्लॉट्स अवेलेबल हैं। इन 4 स्लॉट्स के अंदर मैं अपनी हार्ड ड्राइव को अटैच कर सकता हूं और मैं उसको डेटा को एक्सेस कर सकता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास ये वाली जो हार्ड ड्राइव ऑलरेडी आपको दिख रही है, ये मेरी 10 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है और किसी रीज़न से ये स्टोरेज मेरा फिल हो गया है।
तो मुझे सिर्फ करना क्या है, एक नई हार्ड ड्राइव परचेज करनी है और इस स्लॉट में मुझे ऐड करनी है। सिमिलरली अगर आपका ये स्टोरेज भी फिनिश हो गया, आपको सिंपली एक हार्ड ड्राइव परचेज करनी है और इन जो स्लॉट्स हैं उनमें उनको अटैच करना है और ये NAS बॉक्स उसको फील करवाएगा कि आपका ये टोटल स्टोरेज आपका इतना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 4 हार्ड ड्राइव 10 टेराबाइट की मैंने परचेज की है तो टोटल साइज मुझे 40 टेराबाइट का दिखाएगा और आप अपनी डेटा को ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। और जहां पर मल्टीपल ड्राइव्स होती हैं वहां पर हम रेड के बारे में बात करते हैं, मैं अभी डिस्कस करूंगा उसके बारे में। उससे पहले एक्चुअली ये जो बॉक्स है ये आपका इंटरनेट से कनेक्ट होता है। 2 टाइप के बॉक्सेस आते हैं, वाईफाई भी और नेटवर्क कनेक्टेड जो लैन है आपका कनेक्शन जो केबल वाला है उसके थ्रू भी। द पर्पज इज एज सुन एज इसको एक IP एड्रेस जब असाइन होता है या एक तरह से उसको एक आइडेंटिटी असाइन होती है, उसके बाद इस डेटा को आप कहीं से भी सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई इसका एक सेकेंड एडवांटेज जो मैंने, नॉट एडवांटेज आई मस्ट से लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ ओवरव्यू, कि जैसा मैंने यहाँ लिखा कि यहाँ पर एक ड्राइव भी हो सकती है NAS बॉक्स में और मल्टीपल ड्राइव भी हो सकती है। बिकॉज मेरे पर्सनल NAS बॉक्स जो है उसके अंदर मुझे 3 हार्ड ड्राइव में अटैच कर सकता हूँ और मेरे पास वो WD कंपनी की है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड माई क्लाउड। अगर इसको थोड़ा सा और समझना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हमारा स्टोरेज लगता है जब ये अटैच होता है। ऑफ कोर्स देयर आर 2 वेज। वन, आप एप्लीकेशन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा को, और दूसरा आप एक डायरेक्टली काइंड ऑफ कनेक्टेड ड्राइव भी डिप्लॉय कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू, मैं दिखाता हूँ अभी आपको कि मैंने अपने कंप्यूटर में कैसे एक्सेस कर रखा है आपके WD जो मेरी पर्सनल NAS ड्राइव है उसको। NAS को एक्सेस करना बहुत ही आसान है। उसके 2 पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं। एक, अगर आप जो ये NAS बॉक्स आपने जिसका भी परचेज़ किया है वो आपको एक एप्लीकेशन ऑफर करते हैं, जैसे कि मैंने WD का परचेज़ किया तो वो ऑफर करते हैं एक एप्लीकेशन, उसका नाम है माई क्लाउड। आप चाहे एप्पल स्टोर में जाइए चाहे एंड्रॉयड स्टोर में जाइए, आपको माई क्लाउड नाम की एप्लीकेशन मिल जाएगी और आप उसे डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उसमें आपका ईमेल ID पासवर्ड डालिए, बिकॉज यही एक ईमेल ID पासवर्ड जब आप ये NAS डिवाइस कॉन्फ़िगर करते हैं वहाँ पर भी डालना है, जिससे कि वो रिकॉग्नाइज करता है आपके अकाउंट को और आपको डेटा एक्सेसिबिलिटी देता है आपके डिवाइसेस पे। बहुत ही आसान तरीका है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। दूसरा तरीका, वही सेम ईमेल ID वगैरह यूज़ करके मैंने यहाँ पर एक नेटवर्क लोकेशन में मेरा जो ड्राइव है या एक तरह से फोल्डर है वो मैंने माउंट किया है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। एक्सेस करना बहुत ही आसान है, सिंपली डबल क्लिक ऑन दैट लिंक नेटवर्क लोकेशन और आपका डेटा आपके सामने एक्सेस हो जाएगा और आप इजीली देख भी सकते हैं, आप एडिट भी कर सकते हैं। वाह, ये मेरे किड की आइज़ हैं, आई पर्सनली लव्ड इट। द पॉइंट इज़ एक्चुअली इसको एक्सेस करने के साथ साथ आप फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, डेटा कॉपी भी कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए एक फ़ाइल भी बनाता हूँ यहाँ पे। मैंने एक फ़ाइल बनाई और उसमें मैंने लिखा, और ये मैंने लिखने के बाद सिंपली सेव किया एज एन एग्जाम्पल। तो जहाँ पर भी मेरा जो NAS ड्राइव या फिर ये पर्टिकुलर लोकेशन कॉन्फ़िगर्ड है वहाँ पर मैं जाकर, चाहे मेरे पास टैबलेट हो या फिर मेरे पास लैपटॉप हो या मेरे पास कोई भी आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड हो, मैं सिंपली इस फाइल को कंटिन्यू एडिट कर सकता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। ये जो समझाने का तरीका ये है कि NAS इज़ ऑल्सो लाइक अ नॉर्मल हार्ड ड्राइव। आपको सिर्फ करना क्या है, उसको सिंपली कॉन्फ़िगर करना है और आपका डेटा कहीं पर भी एक्सेसिबल आपके लिए हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि NAS को यूज़ करना इट्स प्रीटी सिंपल एंड यूज, एंड अगेन रिमेंबर इट्स अ प्राइवेट क्लाउड, यू हैव ऑल द कंट्रोल ऑन द डेटा। मैं काफ़ी श्योर हूँ कि अगर आप किसी भी फोरम पे जाएंगे या फिर किसी भी आर्टिकल पे जाएंगे और वहाँ पर लोग जब डिस्कस कर रहे होंगे NAS बेस्ट है या फिर क्लाउड स्टोरेज बेस्ट है, आपको बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिखेंगे, आपको बहुत सारी फाइट्स दिखेंगी, सिली फाइट्स कह सकते हैं, बट या डिफरेंट टाइप के पीपल की डिफरेंट टाइप की चॉइसेस होती हैं। तो मैं उसके अंदर नहीं जाऊँगा और मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा कि कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है, बट या लेट मी हेल्प यू कि किस फीचर का क्या एडवांटेज है और उसको किस तरीके से कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NAS की। तो NAS के अंदर वैसे तो एडवांटेज हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बट लेट्स ट्राई टू टच देम वन बाय वन वंस अगेन। सबसे पहला है दैट यू कैन एक्सेस योर डेटा फ्रॉम एनीवेयर। एग्जैक्टली।
सो NAS का पर्पज़ ही ये है कि आपकी जो स्टोरेज है वो डायरेक्टली नेटवर्क से कनेक्टेड है, चाहे वो वाईफाई से हो, चाहे आपके लैंड कनेक्शन से केबल के थ्रू हो। आपका डेटा आप कहीं पर भी जाएं, आपकी स्टोरेज आपके साथ अवेलेबल रहेगी और आप उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। और कुछ NAS ऐसे भी आते हैं जो हॉट स्वैपेबल होते हैं, मतलब कि जो ड्राइव्स आपकी अवेलेबल हैं, अगर किसी तरह से वो फिल हो जाएं या फिर आपकी ख़राब हो जाएं, आप डायरेक्टली अपनी हार्ड ड्राइव चलते हुए NAS डिवाइस में निकाल सकते हैं और दोबारा से अटैच कर सकते हैं। मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा बिकॉज कुछ NAS में ये फिजिबिलिटी नहीं होती। वहाँ पर आपको पहले NAS बॉक्स को शट डाउन करना पड़ता है और उसके बाद आपको ड्राइव चेंज करनी पड़ती है। वैसे तो ये ऑफ द ट्रैक पॉइंट है, बट मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि NAS के अंदर कुछ ग्रेट एडवांटेजेस भी आते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप पैसा कितना स्पेंड करना चाहेंगे इसके ऊपर। और आर्ग्यूमेंट के अंदर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ऑब्वियसली आपका सेकंड पॉइंट आता है बैकअप। डेफिनेटली एक NAS का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पर्सन्स आपके फाइल्स बैकअप को स्टोर करने के लिए NAS को परचेज करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे NAS को डिफरेंट तरीके से यूज़ करता हूँ। बिकॉज मेरे पास निकॉन का कैमरा है, दैट इज़ Z7, एंड जब मैं कोई भी पिक क्लिक करता हूँ उसका साइज़ अप्रॉक्सीमेट 52 या 55 MB होता है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी पिक्चर्स क्लिक हो गई, मेरे पास 50-60 क्लिक्स हो गई, तो मैं उनको पहले ट्रांसफ़र करता हूँ मेरे आईफोन में, और आईफोन के बाद उसको मैं डायरेक्टली मेरे NAS में ट्रांसफ़र करता हूँ। तो उससे मुझे क्या होता है, मेरे आईफोन का जो स्टोरेज स्पेस है वो रिलीज़ हो जाता है और मुझे फील होता है कि मेरे प्राइवेट क्लाउड पे मेरा पर्सनल डेटा स्टोर्ड है, कोई और उसे नहीं देखेगा। जब मैं घर जाऊंगा आई कैन सिंपली एक्सेस एंड उसे मैं एडिट भी कर सकता हूँ। तो सिमिलरली आप किसी भी टाइप का मीडिया हो, फोटोज़ हो, वीडियो हो, या कोई और टाइप का मीडिया हो, या आपका डेटाबेस हो, आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और अपना एज ए बैकअप सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। The third very important thing is use as a media streamer. Yes, for my family, मैं इसे यूज़ करता हूँ एज ए मीडिया स्ट्रीमर। वो कैसे? एक्चुअली जस्ट लाइक Plex, जो मीडिया स्ट्रीमर है, उसी एप्लीकेशन को यूज़ करके मैं जो मेरा डेटा मैंने स्टोर किया हुआ है मेरे NAS के ऊपर, वहाँ पर मैंने मूवीज़, गेम्स वगैरह रखे हुए हैं। स्पेशली फॉर मूवीज़ मेरी फैमिली क्या करती है, जब भी कहीं पर भी वो जाती है, सो उनको अपनी मतलब जो पर्सनल जो भी उनका डेटा है या कोई वीडियो है उनको एक्सेस करनी होती है, तो सिंपली दे गो टू दैट particular application I have configured for them on the mobile phones, and वो directly access कर सकते हैं आप अपना data through NAS. So it's really a great way, especially in the family point of view, कि जहाँ पर आप अपना personal data save करना चाहते हो और आप नहीं चाहते कोई भी third organization या कोई third person आपके data को किसी भी तरीके से access कर पाए. And the fourth is it's all about, just like I mentioned, जो arguable point है कि डेटा इज़ मैनेज बाय यू। बिकॉज जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों को ये बहुत ही कंसर्न रहता है कि यार एक्सेप्ट मी, मैं नहीं चाहूँगा कि इवन माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी थर्ड पार्टी मेरे डेटा को एक्सेस करे या उसे किसी तरह से यूज़ करने की कोशिश करे। इट इज़ दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ प्राइवेट क्लाउड, और उसमें कंप्लीटली आप ही एडमिनिस्ट्रेटर होते हो, आप ही एक ऑथराइज पर्सन होते हो जो उसे एक्सेस कर सकता है। यस, अगर आप किसी और को भी ऑथराइज करते हो तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट यस, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग ऑन योर डेटा इनसाइड दिस NAS. सो आई थिंक यू गेट द एडवांटेजेस ईजिली, और आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर फिट होती है NAS के अंदर इन टर्म्स ऑफ एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। अगेन गाइज, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों को ये आर्ग्यूएबल पॉइंट लग सकता है, बट मैं यहाँ पर उस पर्पज़ के लिए नहीं, ये मैंने सोच के लिखे हैं कि लाइक अगर ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं तो क्या होगा। डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी बताऊंगा उस चीज़ के। मैं ये नहीं कहूँगा कि NAS इज़ कम्प्लीटली नॉट अ गुड सॉल्यूशन। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं हम नॉट हाईली अवेलेबल। यस, मेरा फर्स्ट कंसर्न हमेशा रहता है घर के ऊपर। अगर लाइट चली गई तो मेरा कंप्लीट एक्सेस डेटा रुक जाएगा, मैं कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा मेरे NAS पे, नंबर 1। नंबर 2, अगर मतलब इट्स ऑल अबाउट द डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर, जो कि मैं नहीं चाहूँगा किसी के साथ भी हो, इवन मेरे साथ भी। सो अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है और उससे मेरा हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है या किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, मेरा कंप्लीट डेटा
चला जाता है. दैट्स वाई आई डोंट बिलीव इट्स अ हाईली अवेलेबल. येस, देयर इज अ वे. हम शायद डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगर आपके पास 2 NAS बॉक्सेस हैं तो एक NAS बॉक्स को एज ए लाइव स्ट्रीम या लाइव डेटा एक्सेस आप कर सकते हैं और दूसरे को आप डेटा सिंक्रोनाइज कर सकते हैं या रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो आपकी एक बैकअप कॉपी अवेलेबल रहेगी. बट अगेन गाइज, यू नो, ये जो बैकअप कॉपी रहेगी वैसे तो आप डिफरेंट लोकेशन में भी रख सकते हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये भी अलाउ करती है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि इट शुड बी इन द सेम लोकेशन सो दैट डेटा सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा क्विकली हो, लेटेंसी आपकी कम से कम हो. इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे. बट लेट्स, आई थिंक यू गेट माई पॉइंट राइट. आपको समझ आ गया है कि मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ नॉट हाईली अवेलेबल. सेकेंड इज ऑल अबाउट द स्केलेबिलिटी. येस, ये मेरा नेक्स्ट हमेशा कंसर्न रहता है. आज तो मेरे पास 10 टेराबाइट या 20 टेराबाइट मेरे पास डेटा है, दैट्स ओके. बट अगर ये 20 टेराबाइट मेरा फिनिश हो गया, देन व्हाट? मुझे एक नया NAS बॉक्स परचेज करना पड़ेगा, मुझे सेपरेटली अपना डेटा स्टार्ट करना पड़ेगा उसमें स्टोर करने के लिए, राइट? तो उसके लिए पहले मुझे परचेज करना पड़ेगा, मुझे सेटअप करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है. बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ रियली अ गुड सॉल्यूशन बिकॉज एवरीबडी नीड्स एन इंस्टेंट सॉल्यूशन, राइट? सो इन्वेंट्री में डेफिनेटली आप एक NAS बॉक्स को पहले ही परचेज करके रख सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है कि आप सिंपली एक बड़ा बॉक्स परचेज कीजिए जहाँ पे मल्टीपल हार्ड ड्राइव को अटैच कर सकते हैं. लेकिन अगर इमेजिन कीजिए आज आपको 20 टेराबाइट की ज़रूरत है, अनदर डे आपको जस्ट 500 GB की ज़रूरत है, तो आपको सारी की सारी जो स्टोरेज आपने परचेज की है उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा. और यू नो, इट्स अ काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ मनी फॉर मी, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो. बट अगेन, जैसा कि मैंने कहा कि इट्स आर्ग्यूएबल पॉइंट, तो कुछ लोगों को ये ठीक भी लगेगा कि मेरे पास एटलीस्ट हार्ड ड्राइव तो है, मैं उसे कभी भी यूज़ कर सकता हूँ. या आई गेट माई पॉइंट एंड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सोच भी सही रहे हैं. बट अगेन, अगर मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कैपेक्स ओपेक्स आता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई रियली डोंट थिंक सो इट्स रियली अ गुड पॉइंट. बट अगेन, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन होती है और यहाँ पर भी हो सकती है. So let's jump on the third point, that is the security concerns. The security concerns रहते हैं because कुछ organizations तो आपको securely access देता है आपके डेटा के साथ जो भी आपका NAS में स्टोर्ड है, जैसे कि WD एप्लीकेशन, वो मुझे HTTPS या पोर्ट नंबर 443 विद द SSL सर्टिफिकेट विद द TLS 1.2 एनक्रिप्शन सिक्योरिटी मुझे देता है और मैं अपने डेटा को काफ़ी सिक्योरली एक्सेस कर सकता हूँ. बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो NAS तो प्रोवाइड करवाता है, बट वो हमें कहते हैं कि यू हैव टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन बाय योर ओन, ताकि आप अपना सिक्योरिटी डेटा एक्सेस कर पाएँ. बट फॉर एन इंडिविजुअल इट्स वेरी हार्ड. अगर कोई एक कंज्यूमर है, इंडिविजुअल है, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा ये डिप्लॉय करना. तो सिक्योरिटी कंसर्न्स कुछ एक कंडीशंस में NAS के अंदर रहते ही हैं. बट अगेन, इट्स मोस्टली अगेन अ सिक्योर वे टू एक्सेस योर डेटा, क्योंकि मैंने जैसे बताया जो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक Seagate, लाइक WD, वो आपको एप्लीकेशन ऑफर करते हैं और वहाँ पर आप अपना डेटा ईजिली एक्सेस कर सकते हैं सिक्योरली ओवर इंटरनेट विदाउट एनी वरी. एज़्योर स्टोरेज, वैसे तो आप सबको पता है कि ये एक तरह का क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन है जहाँ पर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक Dropbox, Amazon, Google Drive, etc. बट एज़्योर स्टोरेज के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स और ऑप्शंस भी हैं हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए. लेकिन उससे पहले उसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि देयर आर 4 काइंड ऑफ स्टोरेज ऑप्शन अवेलेबल इन एज़्योर, जो कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर नहीं करती है. तो वो 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ब्लॉब स्टोरेज, जो कि एक मैसिव प्लेस है जहाँ पर किसी भी टाइप की फाइल को स्टोर किया जा सकता है. इसके बारे में थोड़ी देर में मैं डिस्कस भी करूँगा. सेकेंड है एज़्योर फाइल शेयर्स, जो कि बहुत ही एक फ्लेक्सिबल वे है आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए कभी भी किसी भी टाइम, और आप उसे नेटवर्क माउंट भी करवा सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में. अभी थोड़ी देर में मैं उसके बारे में भी बताऊंगा. और रेस्ट हमारे 2 और बचे, एक को बोलते हैं क्यू स्टोरेज एंड फोर्थ वन इज़ टेबल स्टोरेज. इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टोरेज की. इसको समझने के लिए या इन सब को अचीव करने के लिए सबसे पहला स्टेप है वो है क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट, बिकॉज वो स्टोरेज अकाउंट बनाने के बाद ही ये सारे के सारे ऑप्शंस फॉर स्टोरेज हमें विजिबल होंगे. तो उसको बनाने के लिए हम एज़्योर पोर्टल में आते हैं और एज़्योर पोर्टल में हम क्लिक करते हैं स्टोरेज अकाउंट पे. जैसे स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक किया, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरे पास कोई स्टोरेज अकाउंट नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट स्टोरेज अकाउंट. जैसे ही आप क्रिएट स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी. और जस्ट बताने के लिए कि मैं यहाँ पर
हर चीज़ नहीं बताने वाला हूँ आज आपको मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और स्पेशली हम फोकस करेंगे दो टाइप की स्टोरेज पे आज, एक ब्लॉब स्टोरेज, एक हमारी दूसरी है एज़्योर फाइल शेयर्स। तो उसको बनाने के लिए पहले एक क्रिएट कर लेते हैं स्टोरेज अकाउंट, ताकि मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता पाऊँ। तो स्टोरेज अकाउंट को बनाने के लिए हमारे पास सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे रिसोर्स ग्रुप, और उसके बाद हम नाम देंगे स्टोरेज का। मैंने वैसे नाम दिए हुए हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको ठीक लगे। और मेक श्योर कि ये सब लोअर कैरेक्टर्स में हो, कहीं पर भी कैप्स लॉक यूज़ ना हो, या कैप्स में कैरेक्टर्स यूज़ ना हो। लोकेशन आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो स्टैंडर्ड यूज़ करें या फिर प्रीमियम। ऑब्वियसली इसमें दो चीज़ें हैं जो आपको जस्ट बतानी है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें लिमिटेड परफॉर्मेंस मिलेगी या लिमिटेड आईओप्स मिलेंगे स्टोरेज अकाउंट पे। और प्रीमियम स्टोरेज करेंगे तो कुछ फीचर्स एडिशनली, और हमें परफॉर्मेंस वाइज भी, अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा ट्रैक्शन हो रहा है बहुत सारी जगह से एक ही समय पे, एक ही टाइम पे, तो वहाँ पर प्रीमियम स्टोरेज आपके लिए काम में आती है। बट अभी हम स्टैंडर्ड के साथ ही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अकाउंट काइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्जन 2 सेलेक्ट करते हैं, स्टोरेज वर्जन 2, सो एक्चुअली ये आपको मनी सेव करने में काफ़ी हेल्प करता है। वैसे तो मैं माइक्रोसॉफ्ट में हूँ, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली रिटर्न भी है हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, आप देख भी सकते हैं। फिलहाल मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा स्टोरेज में वर्जन 2 वर्जन 1 में क्या डिफरेंस है, और ना ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा सिर्फ और सिर्फ ब्लॉब स्टोरेज। अभी हम सिलेक्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट वर्जन 2, क्योंकि हमें फाइल शेयर भी देखना है, हमें ब्लॉब स्टोरेज भी देखना है। और उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कि स्टोरेज रेप्लिकेशन टाइप किस टाइप की आप चाहते हैं। अभी के लिए मैं चूज़ करना चाहूँगा GRS, बट हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि LRS, ZRS, GRS ये सब क्या है, RA, GRS, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सो अभी मैं डिस्कस सिर्फ कर रहा हूँ आपके साथ रेप्लिकेशन टाइप, स्टोरेज रेप्लिकेशन टाइप में हम चूज़ करते हैं GRS। और लास्ट है हमारा कि किस तरह का आपको स्टोरेज चाहिए, या फिर एक्सेस टियर आपको हॉट चाहिए या कोल्ड चाहिए। अभी कोल्ड के बारे में ना बात करते हुए पहले हॉट पे फोकस करते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। जैसे कि आप हमेशा इमेजिन करते हैं कि अगर आपने डेटा कोई भी क्लाउड में स्टोर कर रखा है, आप उसे कभी भी किसी भी टाइम एक्सेस करना चाहेंगे। आपको नहीं होना चाहिए कि आप अपना डेटा एक्सेस करें और आपको ये मिले कि यार योर डेटा एक्सेस इज़ लिटिल बिट स्लो, या आपको टाइम लग रहा है आपको डेटा को एक्सेस करने में कभी भी। सो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है हॉट स्टोरेज। दैट मीन्स द डेटा इज़ ऑलवेज अवेलेबल, कभी भी किसी भी टाइम, और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलेगी। सो वहाँ पर आपको लैग नहीं मिलेगा, और वहाँ पर आपकी स्टोरेज 24/7 एवरी सेकेंड आपके पास अवेलेबल रहेगी। वैसे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है नेटवर्किंग के भी, एडवांस्ड टैग्स। सो अभी हम डिस्कस नहीं करें, जैसे मैंने बताया। अभी हमने सिंपली क्लिक करना है रिव्यू एंड क्रिएट। सो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ये आपको ऑप्शन बताएगा, और यहाँ पर कुछ एडिशनल ऑप्शंस भी हैं आपके पास। मैं जस्ट दिखाना ज़रूर चाहूँगा, ऑफ कोर्स मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि उनमें से एक नया फीचर है जिसका नाम है सॉफ्ट डिलीट। ये पहले ऑप्शन नहीं था स्टोरेज पे। सो ये जो सॉफ्ट डिलीट आप देख पा रहे हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये हमें बता देगा कि इनेबल है कि नहीं। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लॉब आपका सॉफ्ट डिसेबल यहाँ पर है कि नहीं, और जो मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल है। और एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि अगर आप गलती से या एक्सीडेंटली आप अपना डेटा लॉस कर देते हैं, फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका डेटा स्टोर रहता है आपके स्टोरेज अकाउंट में। बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे तो आप एक डे भी सेट कर सकते हैं सॉफ्ट डिलीशन का, अप टू 365 डेज, बट इट वुड बी गुड अगर आप 14 डेज सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड वे ऑफ अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल। वी कैन स्टिल हैव 14 डेज, हमारे पास 14 दिन है अगर हमें डेटा रिकवर करना है तो। एनीवे, अभी हम अगेन बात नहीं करेंगे इस चीज़ की, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आगे जाने के लिए हमने सिंपली क्रिएट करना है, और जैसे ही हमारा रिसोर्स रेडी हो जाएगा हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ दोबारा आता हूं और डिस्कस करता हूं फर्दर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा स्टोरेज अकाउंट अभी क्रिएट हो गया है, और उसके बाद हमें 4 टाइप्स के स्टोरेज ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहला है हमारा कंटेनर्स, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉब स्टोरेज। एक्चुअली ब्लॉब स्टोरेज इज़ वेरी फेमस फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत सारा डेटा आप सेव कर सकते हैं इसके अंदर। एक्चुअली इसको समझने के लिए थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, और उसको ये समझने के लिए कि कैसे ये ऑपरेट होता है ऑन अ बेसिक लेवल, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ऑफ कोर्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने एज़्योर मतलब अपना अकाउंट बना लिया है तो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस। ये ज़रूरी है ये प्रैक्टिस करना, बिकॉज ये एग्जामिनेशन में भी आती हैं।
सो लेट्स क्लिक ऑन कंटेनर्स। कंटेनर्स में जाने के बाद पहले ये समझना ज़रूरी है कि ब्लॉब स्टोरेज हमारे लिए करता क्या है। जैसे कि मैंने इनिशियली में बताया कि ये एक तरह का मैसिव प्लेस है जहाँ पर आपका डेटा स्टोर हो सकता है। वो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, बिकॉज ब्लॉब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, मतलब वो किस टाइप का डेटा है। वो फाइल्स हो सकती हैं, वो मीडिया फाइल्स हो सकती हैं, वो रॉ फॉर्मेट फाइल्स हो सकती हैं, या फिर किसी तरह का डेटाबेस हो सकता है। मतलब जस्ट इमेजिन, जो भी आप सोच सकते हैं वो किसी भी तरह का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज ये एक तरह का ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल है जहां पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर होता है। आप किसी भी तरह से किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं ईजिली। अब उसे प्रोसेस क्या है उसको स्टोर करने का, वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ब्लॉब स्टोरेज में जब डेटा ऐड हो जाएगा उसके बाद ये हमें हेल्प कैसे करेगा, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक ब्लॉब स्टोरेज का कंटेनर बनाना पड़ेगा। तो उसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं नाम दूंगा हर्ष ब्लॉब एज एन एग्जाम्पल, और यहाँ पर हमारे पास कुछ परमिशंस हैं। वैसे तो यहाँ पर हमारे पास एक फायरवॉल भी है स्टोरेज अकाउंट पे, जिसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। उससे पहले अभी हम जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस हम यहाँ पे चूज़ करते हैं एनोनिमस। ऑल्दो इट्स नॉट अ सेफ वे, बट येस मैं जस्ट बताना चाहता हूँ, ऑल्दो हमारा HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ होगा, वो भी हमारा सिक्योरिटी वाइज हाईली सिक्योरेबल होगा। सो प्लीज़ डोंट वरी, ये तो जस्ट इस कंटेनर को एक्सेस करने की परमिशन है। हाउएवर जस्ट हम क्रिएट करते हैं, और इसको क्रिएट करने के बाद हमारा कंटेनर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और जैसे कंटेनर अवेलेबल होगा उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी फाइल्स सेव कर सकते हैं। सो उसको सेव करने के लिए आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन अपलोड, और वहाँ पर मैं अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। वाओ, मतलब डायरेक्टली मेरी लोकेशन जहाँ पर मेरे लोगोज हैं हर एक डिफरेंट चीज़ों के लिए, हर शेरीना के, वो आया। बट एनीवे मैं अभी लोगो चूज़ करता हूँ, और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन भी है सिक्योरिटी वाइज की क्या साइज़ रहना चाहिए आपकी फ़ाइल का, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सो सिंपली अपलोड। तो हमारी जैसे ही फाइल अपलोड हो जाएगी, अपलोड होने के बाद हमने जस्ट क्लिक करना है इस फाइल को, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। तो बताने का मतलब ये है कि इस फाइल को अब हम कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक NAS। NAS में भी यही फिजिबिलिटी है कि अगर आपका डेटा आपके NAS में स्टोर्ड है तो आप उसे कभी भी किसी भी टाइम और किसी भी टाइप से उसे एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर HTTPS प्रोटोकॉल को यूज़ करके आपके डेटा को एक्सेस करेंगे। कैसे? या तो हम डायरेक्टली URL एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी HTTPS है, विच इज़ अ गुड वे, बट मैं थोड़ा सा और सिक्योर्ड वे में जाना चाहूँगा कि मैं एक कंडीशन है मेरे पास कि मैं किसी पर्सन को अलाउ करना चाहता हूँ ये फाइल को एक्सेस करने के लिए लिमिटेड टाइम में। ऑफ कोर्स अभी जो ओवरव्यू में आपको URL दिख रहा है, ये URL आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम, और चाहे आपके पास वेब एप्लीकेशन हो या आपकी वेबसाइट हो, वहाँ पर ये लिंक दे सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइल्स आपने अपलोड की है वो विजिबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी पर्सन के साथ एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करें और आप चाहते हैं कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको ये फाइल एक्सेसिबल करवानी है, तो आपको जस्ट करना क्या है, जनरेट एसएस पे जाइए, वहाँ पर किस टाइप की परमिशन देनी है पहले वो सिलेक्ट कीजिए। देने के बाद आपको टाइम फ्रेम देना है कि कितने दिन से या किस टाइम से किस टाइम तक की फाइल उसे एक्सेसिबल हो, उसके बाद वो फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है और जनरेट अ टोकन और URL। सो जैसे ही एक सिक्योर्ड की एक्सेस जनरेट हो जाएगी इस फाइल को एक्सेस करने वाली, सो हमें जस्ट URL को एक्सेस करना है। एंड द ग्रेट वे इज आई कैन सिंपली यूज दिस इन द ब्राउज़र, एंड जैसे मैं इसको टाइप करूँगा URL को, वहाँ पर मेरा लोगो शो होगा ऐसे। एंड आई पर्सनली फाइंड इट रियली कूल, स्पेशली अगर मेरे पास कोई वेबसाइट है और वहाँ पर मैंने फाइल स्टोरेज मेरे पास नहीं है, मैं वहाँ पर इस फाइल का लिंक दे सकता हूँ और वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फाइल मेरी अपलोड हो जाएगी। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट कि कहाँ पर NAS आता है और कहाँ पर ब्लॉब स्टोरेज आता है। ब्लॉब स्टोरेज, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इट्स अनस्ट्रक्चर्ड प्लेस जहाँ पर आप किसी भी टाइप की फाइल को सेव कर सकते हैं, और बहुत लोग यूज़ करते हैं SQL डेटाबेस के बैकअप्स के लिए ब्लॉब स्टोरेज को यूज़ किया जाता है। ये जस्ट आपकी एक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज पर्पस के लिए है, बाकी हम जैसा मैंने बताया डिटेल में भी बात करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द एज़्योर फाइल शेयर्स। अब हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप की स्टोरेज ऑप्शंस बचे हैं, जिनमें से एक है फाइल शेयर्स, दूसरा है टेबल्स एंड थर्ड है क्यूज़।
टेबल एंड क्यूज अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नॉट इन दिस वीडियो। और अभी हम फोकस करेंगे फाइल शेयर्स पे। सो गाइस, फाइल शेयर इज सम काइंड ऑफ way to share your files across teams. Let me give you one example. अगर मान लीजिए कि आपके पास एक नेटवर्क लोकेशन है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था NAS के अंदर कि मैंने अपनी एक नेटवर्क लोकेशन को माउंट किया हुआ था और वहाँ पर मैं अपनी फाइल्स को एक्सेस कर रहा था। सिमिलरली फाइल शेयर्स हमें वही फिजिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, बट विद एक्स्ट्रा एडेड सिक्योरिटी एंड ऑफ कोर्स इट यूजेस SMB प्रोटोकॉल, सर्वर मैसेज ब्लॉक। हालांकि मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बट इट्स रियली अ वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ शेयरिंग योर फाइल्स अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं आपके पास, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ तो है ही। उन सब ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एज्योर फाइल शेयर्स के जो भी कंटेनर है या जो भी आपके फाइल शेयर्स बनेंगे उनको आप माउंट करवा सकते हैं, जहां पर आप इजीली अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा उसको समझाने के लिए पहले हम फाइल शेयर्स को क्रिएट करते हैं और फिर मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं, आपको उसके बाद समझ भी आ जाएगा। तो जस्ट उसको बनाने के लिए हमने फाइल शेयर पे क्लिक करना है और फाइल शेयर्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फाइल शेयर, जिसे हम क्रिएट करना है। सो जस्ट क्लिक ऑन फाइल शेयर, गिव एनी नेम यू लाइक। मैंने दिया हर्ष फाइल शेयर और जैसे ये क्रिएट हो जाएगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, डोंट यूज कैप्स हेयर, कैपिटल में कोई लेटर यूज ना कीजिएगा क्योंकि ये अलाउड नहीं करेगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको NAS में शायद पता नहीं बताया, बट बिकॉज NAS में हमारे पास जब भी कोई फोल्डर हम क्रिएट करते हैं तो उसमें कोटा देने की भी परमिशन होती है या एक तरह से ऑप्शन भी होता है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी जितने भी फाइल शेयर्स बनाएंगे उनको हम कोटा भी दे सकते हैं कि इसमें इतना ही डेटा स्टोर्ड होगा इस पर्टिकुलर फाइल शेयर में। सो एज एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10 GB स्टोरेज स्पेस अवेलेबल करवाता हूँ और क्लिक करते हैं क्रिएट पे। सो जैसे ही ये कोटा के साथ क्रिएट होगा, ये फाइल शेयर क्रिएट होने के बाद इस पर क्लिक करना है हमने और सबसे पहला स्टेप है आपकी फाइल्स को अपलोड करना है। यस, फ्रॉम ब्राउज़र आप कर सकते हैं, तो ब्राउज़र पे जाके सिंपली हमने अपलोड पे क्लिक करना है, फाइल सेलेक्ट करनी है। आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम वे माई लोगो। और जैसे ही ये लोगो अपलोड होगा, सो ये जितने भी लोगों ने इस पर्टिकुलर फाइल शेयर को माउंट किया होगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑटोमेटिकली ये फाइल वहां पर विजिबल होगी और सब लोगों को इजीली एक्सेस मिलेगा इस फाइल का, जिसे वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और एक्चुअली इसको थोड़ा समझने के लिए मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, वहाँ पर एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की जा रही है और डिफरेंट लोग हैं अलग अलग लोकेशन पे अराउंड द ग्लोब। सो वहाँ पर आपका पर्पज़ ये है कि आप सबको एक पर्टिकुलर फाइल्स को क्रिएट करना है या टाइप की डेटाबेस को क्रिएट करना है और एक पर्टिकुलर कंसोलिडेटेड प्लेस पे उन्हें स्टोर करना है। सो आई थिंक एज़्योर फाइल शेयर डज द राइट थिंग फॉर यू, बिकॉज इसको शेयर करने के बाद वो सब लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में माउंट कर पाएंगे और माउंट करने के साथ वो अपनी फाइल्स को शेयर भी कर पाएंगे सबके साथ। सो इट्स रियली वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट। लेट मी शो यू समथिंग एज वेल। सो जैसे हम इस फाइल को क्लिक करेंगे तो पहला तो ये कि इस फाइल को एक्सेस करने का तरीका वाया URL भी है, जैसे कि मैंने ब्लॉब स्टोरेज में बताया था। देयर इज नो डिफरेंस, बिग डिफरेंस, बट अगेन उसमें कुछ था कि अगर आपको याद हो तो वहाँ पर एक एक्सेसिबिलिटी थी कि आप एक टाइम फ्रेम दे सकते हैं ब्लॉब में कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक एक्सेस कर पाए। इन दिस सिनेरियो, बिकॉज फाइल शेयर का पर्पज़ ये है कि आप अपनी फाइल्स को शेयर करना चाहते हैं, सो उसके लिए अब आपको क्या क्लिक करना पड़ेगा? क्लिक ऑन कनेक्ट। सो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर विंडोज़, लिनक्स और मैक OS, ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है और आई थिंक यही 3 फ्लेवर होते हैं मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो इन तीनों को फाइल शेयर्स के साथ एक्सेस करने के लिए या अपना फाइल शेयर को माउंट करवाने के लिए नीचे स्क्रिप्ट दी हुई है। अगर आपके पास मैक OS है, आई सिंपली यूज़ कर सकते हैं ये वाली स्क्रिप्ट। लिनक्स है, आप ये स्क्रिप्ट ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर पूरी डिटेल भी दी गई है। और थर्ड है हमारे पास विंडोज़। तो विंडोज़ में तो ऑलरेडी हमने करना क्या है, जस्ट इसको कॉपी कीजिए और विंडोज़ में पावरशेल को एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस के साथ ओपन कीजिए लाइक दिस एंड सिंपली पेस्ट द स्क्रिप्ट। जैसे ही ये स्क्रिप्ट कंप्लीट होगी
ऑटोमेटिकली एक ड्राइव आपकी माउंट हो जाएगी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, और वहाँ पर ये आपको पर्टिकुलर फाइल भी शो होगी और आप अपनी फाइल्स को एडिट भी कर पाएंगे. सो बहुत ही सिंपल एंड रियली रियली अ ग्रेट वे ऑफ शेयरिंग थिंग्स एजोर फाइल्स में, एजोर फाइल शेयर्स में आती है. लेकिन एक बात याद रखना इस सेशन को और इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले कि जो एजोर फाइल शेयर है वो पोर्ट नंबर 445 यूज़ करता है. इस बात को ध्यान भी रखिएगा बिकॉज आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे और मैं बताऊंगा भी कि कैसे इसके बारे में हमें अलाउ करना, बिकॉज कभी कभी हमें ISP से भी कांटेक्ट करना पड़ता है पोर्ट नंबर 445 को अलाउ करने के लिए. डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिचुएशन. मैं अभी डायरेक्टली नहीं कहूँगा कि करना ही पड़ता है, बट या इन सम सिचुएशन आंसर इज़ येस. सो आई थिंक हमने थोड़ा बहुत जान लिया है, जहाँ की आप देख पा रहे हैं कि ब्लॉब स्टोरेज और एजोर फाइल शेयर्स सिमिलरली वैसे ही काम करते हैं जैसे NAS, बट ये हमारा क्लाउड स्टोरेज है, क्लाउड सॉल्यूशन है. और आई थिंक ये एक तरह से बेटर वे भी है बिकॉज यहाँ पर कुछ हमें एडवांटेज मिलते हैं. एक्चुअली मैं काफ़ी एक्साइटेड था आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल शेयर करने के लिए बिकॉज मुझे लग रहा था कई देर हो गई है हमें थियोरेटिकल बात करते हुए, इसीलिए मैंने पहले प्रैक्टिकल दिखा दिया. अब हम थोड़ा सा बात करेंगे बिकॉज मैंने आपको काफ़ी कुछ बता तो दिया ही है ब्लॉब स्टोरेज और एजोर फाइल स्टोरेज के बारे में, बट थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, एक बार फिर दोबारा रिपीट या रिकैप कर लेते हैं और देन हम रैप अप करते हैं इस वीडियो के अंदर. सो सबसे पहली चीज़ कि किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एजोर स्टोरेज को अचीव करने के लिए किसी भी टाइप की हमें एजोर स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है. दैट इज़ अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट. सेकेंड थिंग, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पहला जो काफ़ी फेमस स्टोरेज है वो है ब्लॉब स्टोरेज. वाई? बिकॉज मैंने जैसे बताया कि इट्स अ अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ स्टोरिंग फाइल्स. सो किसी भी टाइप की फाइल्स को हम शेयर और एटलीस्ट स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर. तो एज एन एग्जाम्पल जो SQL सर्वर यूज़ करते हैं उनके अंदर भी डायरेक्ट एक्सेस होता है ब्लॉब स्टोरेज के अंदर उनको DBs बैकअप करने के लिए, जो कि बहुत ही आसान और इजी भी होता है और उसके अंदर हम रिकवर भी कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम स्टोरेज अकाउंट, मतलब इन द ब्लॉब स्टोरेज. और उसके साथ साथ अगर हम फॉर एग्जांपल एजोर VMs भी बनाते हैं तो उसकी जो बूट डायग्नोस्टिक्स या जब भी वो बूट करता है उससे रिलेटेड जितने भी आपके लॉग्स हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो भी आपकी ब्लॉब स्टोरेज में स्टोर होती है. सिमिलरली जो भी आपके ऐसे ऑपरेशनल वर्क होते हैं वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्लॉब स्टोरेज में जाता है. सो इट्स रियली अ मैसिव स्टोरेज फॉर एवरीथिंग. दैट्स द वर्ड आई हैव फॉर यू. तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि ब्लॉब स्टोरेज कैसे काम करता है. और उसके साथ साथ हमने सेकंड डिस्कस किया था एजोर फाइल स्टोरेज, जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट वे है आपकी फाइल्स को शेयर करने के लिए पूरी टीम के साथ एक ही टाइम पे. और सबसे बड़ा एडवांटेज, आप अपने जो फाइल शेयर्स हैं वो डायरेक्टली माउंट कर सकते हैं किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम से. इट डजंट मैटर आप लिनक्स का कौन सा फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं, इट डजंट मैटर आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, जस्ट लाइक मैक OS, लाइक विंडोज़ या लिनक्स, कोई भी यूज़ कीजिए, आप सबके अंदर अपना ड्राइव को माउंट कर सकते हैं या फाइल शेयर को माउंट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान बना देता है किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए या फिर किसी भी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के लिए. तो आई थिंक आपको ये भी समझ आएगा कि कहाँ यूज़ होता है. ऑल्दो इसके और भी फीचर्स हैं, वहाँ पर बैकअप्स भी आता है, सॉफ्ट डिलीशन भी है, सिक्योरिटी भी है, हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में. उसके साथ साथ जो दो स्टोरेज हमने डिस्कस नहीं की जो मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए रखी है वो है टेबल स्टोरेज एंड क्यू स्टोरेज. इसके बारे में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज काफ़ी कुछ डिस्कस किया है इसमें और इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा. एंड बिफोर आई लीव मैं आपके साथ एक और शेयर करना चाहता हूँ. वहाँ पर हमारे पास है डिस्क स्टोरेज. एक्चुअली डिस्क स्टोरेज कंसिडर की जाती है जो हमारे खुद के PC या जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें जो हार्ड ड्राइव्स अवेलेबल होती है वहीं पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है. और इवन एजोर VMs में भी जो भी डिस्क्स हमारी यूज़ होती हैं हम उनको कंसिडर करते हैं डिस्क स्टोरेज बिकॉज वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर हुआ है. वो स्पेसिफिकली हमारे डेटा को स्टोर करने के साथ साथ उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम या एक पर्टिकुलर फाइल सिस्टम जनरेट किया गया है जिसके अंदर हमारे पास कुछ सर्टेन टाइप की फाइल्स हैं. जस्ट आपको समझाने के लिए इतना ही कहूँगा. तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये स्टोरेज अकाउंट का पार्ट नहीं है. हमारे पास 4 ही स्टोरेज टाइप्स हैं स्टोरेज अकाउंट में. वन है क्यू स्टोरेज, सेकंड है टेबल स्टोरेज, थर्ड है ब्लॉब स्टोरेज एंड फोर्थ है फाइल स्टोरेज, जो कि हम वन बाय वन इन डिटेल्स बात करेंगे. बट आने वाले वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा टेबल और क्यू स्टोरेज का.
सो गाइज आज के लिए इतना ही एंड आई थिंक आपको ये वीडियो में भी थोड़ी लंबी लगे बट इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आपने कुछ नया ही सीखा होगा इसके अंदर और थोड़ा जाना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कैसे चीज़ों को ऑफर करता है और कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। तो अभी के लिए प्लीज़ गाइस अपना ख्याल रखिए। कोविड-19 सिचुएशन है, मैं प्रे करता हूँ आपकी फैमिली और आप सब सेफ हैं, अच्छे से रह रहे हैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और आने वाली वीडियो तक स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड बिकॉज मैं जैसे मैंने कहा शायद कि मैं अपनी फ़ोटोज़ भी जो हैं मेरी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो फॉर नाउ प्लीज़ टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, पीस।